सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय न बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम। और दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश न हो, सोचिए आप, दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश न हो तो आप सांस नहीं ले सकते। AQI और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचिए क्या सवाल खड़ा हो गया। वहां सवाल खड़ा हुआ कि पर कैपिटा इनकम, और आपके देश की हवाई नहीं ठीक है जिसकी वजह से जान जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है। तो इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार से ही उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। यह बजट वास्तव में ऐतिहासिक होगा। वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का यह लगातार 9वां बजट होगा। वो ऐसी पहली देश की वित्त मंत्री है जो महिला भी है, और 9 वर्ष से लगातार जिन्होंने जो बजट पेश करेंगी 9वां, लगातार ये बजट उनका है। यह एक ऐतिहासिक बजट होगा जो समावेशी होगा, और हर वर्ग के लिए, वो युवा वर्ग हो, वो व्यापारी वर्ग हो, वो किसान वर्ग हो, वो सर्विस सेक्टर के लोग हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हों, MSME के लोग हों, मजदूर हों, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सबके लिए ये बजट हितकारक होगा। सर, को अभी तक मिडिल क्लास के लिए और MSME सेक्टर के लिए कोई राहत मिलती नजर नहीं आई है। पता नहीं उनकी क्या परिभाषा है, कभी उन्होंने किया नहीं। उनके समय से तो जब हमारी सरकार आई मोदी जी की, तो इनकम टैक्स मिडिल क्लास उसमें जूझता था अनेक प्रकार के टैक्सों से, और GST का सुधारीकरण मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, इन बजटों में ही हुआ। इनकम टैक्स की छूट 12 लाख तक हमारी सरकार में मिली है। तो और MSME को जितना बढ़ावा मिला है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। आज इनके समय में 400 से भी कम स्टार्टअप थे, आज 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं, उसमें से 100 से ऊपर तो यूनिकॉर्न है। तो इसलिए अब झूठ बोलते हुए भी इनको शर्म नहीं आती, मैं यही कहूंगा। करप्ट पीपल जो है, करप्ट लोगों को जेल भेजेगी एक के बाद एक। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ममता दीदी स्वयं पुलिस के संरक्षण में पहुंच जाती है और फाइलें उठा लाती है, ये बंगाल की जनता ने देखा है। और इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने वाली सरकार को इस चुनाव में वहां की जनता उखाड़ फेंकेगी, और सबका हित रक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। विश्वास रखिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। देखिए, एक ऐतिहासिक बजट होगा, और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। हमें भी बजट से बहुत सकारात्मक
उम्मीद है और देश को भी उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बजट भी लोगों को अत्यंत खुशियां देने वाला होगा। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तो ये जो कार्य कर रही है उससे वो दिल मांगे मोर की स्थिति बनी रहती है। और निश्चित रूप से आज भी हमारी आशा है कि देश को आज बजट मिलने के बाद बहुत खुशी होने वाली है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं।